अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किन एंड ब्लिस्टर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मेरा दिन यहाँ से शुरू हो रहा है कि आज है सैटरडे और आज वाले सैटरडे के लिए हमें ये काम है। सबसे पहला काम ये है कि मुझे मेरे आईडी कार्ड के लिए जाना है। एक्चुअली जो मेरा पुराना आईडी कार्ड था शादी से पहले वाला, वो कहीं मिसप्लेस हो गया था, मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है या किसी ने निकाल लिया था, मुझे नहीं पता। तो वो उसमें जो है वो चला गया और ख़ैर हमने उसकी एफआईआर वगैरह करवा दी थी, लेकिन अब दूसरा आईडी कार्ड बनना ज़रूरी है क्योंकि उस पर मेरा मैरिटल स्टेटस भी चेंज होना है। सो आज वो हम लोगों ने काम रखा है, तो बस आज हम उसी के लिए जा रहे हैं। और ये पीछे पता नहीं किस चीज़ का शोर है कि मुझे वीडियो को बार बार रोकना पड़ा है। हाँ सही कह रहे हो तुम। पीछे जो है वो और कितना दूर ये रहा नादरा ऑफिस। तो वो जो पीछे नादरा का बोर्ड था वो क्या था? अब ये मुझे नहीं पता कि ये लोग यहाँ पर मुझे शूट करने देंगे। खैर यहाँ पर शूट करने लायक कुछ होगा भी नहीं, बस जल्द से जल्द हमारा काम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इसके बाद फिर कहानी कब जाएगी फाद, नेक्स्ट वीक पर या फिर ट्यूसडे पर? नहीं करो यार फाद, पीछे था, मैं आपको बोल रही थी पीछे था नादरा ऑफिस, नादरा साफ साफ लिखा हुआ था पीछे, मैंने देखा भी था, नहीं है मतलब वीडियो में भी प्रूफ आ चुका है। यहाँ पे था नहीं यहाँ नहीं है, अब पीछे। यहाँ कहीं पे भी नहीं है, ना मेरी आंख को दिख रहा है ना कैमरे की आंख को दिख रहा है। चलो यहाँ है तो बंद है। I am going to get right this time and like always। बंद है। ये रहा नादरा। बहुत इतना भी दूर नहीं था। Service Road, then turn left onto Service Road. इस बात का तो मुझे अच्छी तरह अंदाजा था कि दूर नहीं है, तभी Turn left onto आपने Service Road, ये then देखो, your ये देखो। destination क्या will be on the बस right. देखो, इसीलिए मैं वहाँ बोल रहा था, इसमें मैं तो नहीं उतर रहा भीड़ में। ऑल राइट, तो आज मुझे करनी है एक्चुअली अपनी थोड़ी सी पैकिंग। और पैकिंग इसलिए करनी है क्योंकि मैं अम्मा के घर जा रही हूँ। और अम्मा के घर इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे वहाँ से एक शादी अटेंड करनी है, क्योंकि शादी है वीकडे में और फ़ाद जो है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, वो मुझे पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो ड्राइवर होते हैं वो भी छुट्टियों पर गए हुए हैं, तो कोई भी नहीं है जो मुझे पिक एंड ड्रॉप कर ले। तो खैर, लेकिन शादी है भी अम्मा वालों की तरफ से। एक्चुअली मेरे बाबा के जो भाई हैं उनकी बेटी की शादी है, मेरे ताया की बेटी की शादी है, तो अटेंड करना भी ज़रूरी है, मिस नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अम्मा के घर चली जाऊँ, वहीं से शादी अटेंड करूँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली वहाँ से भी सब लोगों ने जाना ही है। तो बस मैं वहाँ जाऊँगी और अपना सारा सामान लेकर और फिर शादी अटेंड करके वापस आ जाऊँगी। और उससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक और चीज़ भी शेयर करनी है, मतलब पैकिंग तो मैं जब करूँगी आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी ही, लेकिन उससे पहले मुझे एक और बात भी शेयर करनी है। एक्चुअली अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैं जो है वो मैं और सरोबर नाहिद गए थे स्ट्रेटनर लेने। तो वहाँ पर स्ट्रेटनर पसंद तो कर लिया था हम लोगों ने, लेकिन मैंने ऑनलाइन प्लेस किया था ऑर्डर, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर 10% ऑफ़ लगा हुआ था वेबसाइट पर, तो मैंने सोचा इसको अवेल कर लेते हैं। खैर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया और मुझे विद इन 24 आवर्स मेरा ऑर्डर रिसीव भी हो गया। और जब मैंने स्ट्रेटनर अपना खोल कर देखा, अपना ऑर्डर खोल कर देखा, तो अंदर से स्ट्रेटनर बिल्कुल ही ज़्यादा डैमेज था और उसका जो पॉलीथिन बैग था वो बिल्कुल फटा हुआ था, वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो नया स्ट्रेटनर है। खैर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैंने उनके कॉल सेंटर कॉल की, जो कस्टमर केयर सर्विस है वहाँ कॉल की। उन्होंने कहा कि मैम आप जो है वो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपको आपकी कंप्लेन डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर आपको कंप्लेन नंबर अलॉट होगा, उसके बाद आप जो है वो आपकी कंप्लेन विद इन 3 to 4 डेज़ प्रोसेस हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। 15 मिनट गुजर गए, उन्होंने कहा मैं आपको, फिर मैंने कॉल की, मैंने कहा मुझे किसी की कॉल नहीं आई। हर दफ़ा मैं कॉल करती कोई ना कोई नया बंदा मुझसे बात करता हूँ, मुझे उसको ए से लेकर जेड तक सारी कहानी दोबारा सुनानी पड़ती। मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि अब मैं क्या करूँ, मुझे कंप्लेन नंबर नहीं दे रहे और ना मेरी कंप्लेन आगे ये लोग डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो मैं क्या किस तरह से इस चीज़ को डील करूँ। बहुत ज़्यादा वेट किया, हर कोई मुझे ये कह रहा था कि आपको 15 मिनट्स में कॉल आ जाएगी, आपको 10 मिनट्स में कॉल आ जाएगी, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आती। खैर फिर मैंने क्या करना था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं वेट करती रही। जैसे फ़हद ऑफिस से आए, फ़हद ने मुझसे कहा चलो हम लोग नाहिद चलते हैं, वहाँ जाकर इस चीज़ को दिखाते हैं।
कि भाई क्या मसला है, आप लोग क्यों कंप्लेन नंबर अलॉट नहीं कर रहे हैं, ताकि उसको लेकर एटलीस्ट हम फॉलो अप तो ले सकें। हमें कोई कंप्लेन नंबर पता हो, मिले, तो हम उस चीज़ को लेकर फॉलो अप लेना। इस तरह से मैं जब भी कॉल करती, मुझे हर रिप्रेजेंटेटिव को अपनी कहानी पूरी A to Z सुनानी पड़ती, और कोई फिर मुझे ये कहता कि आपको 10 मिनट में कॉल आएगी, आपको 15 मिनट में कॉल आएगी, और कोई कॉल नहीं आती। खैर हम लोग रास्ते में पहुँचे, हम लोगों ने रास्ते में बीच में भी कॉल की कि शायद अब ये कंप्लेन नंबर अलॉट कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जो है वो 15 मिनट्स में कॉल आएगी, आपको 10 मिनट्स में कॉल आएगी, स्टोर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी पॉलिसी ये है कि ऑनलाइन चीज़ों को हम लोग डील करते हैं और स्टोर से ली हुई चीज़ों को स्टोर वाले डील करते हैं। आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया तो आपकी कंप्लेन यहीं से प्रोसेस होगी। खैर मैंने फ़ाहद से बोला, फ़ाहद मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मुझे स्टोर जाकर ही एक बारी बात करनी है। हमने स्टोर पहुँचे, वहाँ पर सेल्स गर्ल्स जो थी, मैंने उनको जो है वो अपना सारा मसला बताया। जिनसे मैंने स्ट्रेटनर, एक्चुअली जिनके साथ मैंने स्ट्रेटनर पसंद किया था वो लोग तो नहीं थी, लेकिन दूसरी सेल्स गर्ल्स थी, उनसे मैंने कहा कि भाई कल मैं इस तरह से स्ट्रेटनर पसंद करके गई थी एंड एवरीथिंग। मैंने उनको पूरी बात बताई, उन्होंने स्ट्रेटनर की कंडीशन देखी, उन्होंने मेरी रिसिप्ट चेक की, इनवॉइस, एवरीथिंग सब चेक किया कि विदिन 24 आवर्स की बात है। तो वो अपने डिपार्टमेंट में लेकर गई और वो 2 मिनट्स बाद वापस आई। उन्होंने कहा कि आपकी कंप्लेन बिल्कुल वैलिड है, हमारे डिपार्टमेंट से ऑर्डर आया है कि आपको नया स्ट्रेटनर दे दें, तो आप अपना स्ट्रेटनर एक्सचेंज कर लीजिए। उन्होंने मुझे नया स्ट्रेटनर दिया, मेरे सामने उन्होंने बॉक्स अनपैक किया, और जो पॉलीथिन बैग था जो मेरे स्ट्रेटनर में फटा हुआ आया था, मैंने देखा कि वो चीज़ भी नहीं है बिल्कुल। उन्होंने हर चीज़ मेरे सामने ऑन करके एवरीथिंग मुझे चेक करवा के फिर स्ट्रेटनर दिया। तो इससे मैंने 2 बातें सीखी। एक्चुअली मुझे फ़हद ने ही समझाया, जब मैं बिल्कुल खाना वाना खाकर बिल्कुल रिलैक्स हो गई, बिल्कुल सुकून से आ गई, घर वापस आ गए एवरीथिंग, तो फिर फ़हद ने मुझसे कहा कि देखो समरा, ऑलवेज़ रिमेंबर कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में ना कभी भी 100-200 के पीछे, 400-500 के पीछे रिस्क मत लिया करो। इस तरह तुमने 500-600 रुपये बचाने के चक्कर में तुमने हज़ारों रुपयों को रिस्क में डाल दिया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप हमेशा ख़ुद जा कर लेते हैं, अपने सामने उसको अनपैक करवाते हैं, उसको चेक करके लेते हैं। इस तरह ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस नहीं करते कभी भी, चाहे जितना भी तुम्हें डिस्काउंट मिल रहा हो, नेवर डू दैट। तो मुझे ये चीज़ वाकई हिट किया कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड थिंग वाज दैट कि ये मुझे खुद रियलाइज़ हुआ कि लोग आपको कितना गलत गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन पैसे तो आपके लगे हुए होते हैं। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर, कस्टमर्स आर ऑलवेज़ राइट। तो ये आपका पूरा हक बनता है कि आपने अगर पैसे दिए हैं तो आप अपनी हर तरह से तसल्ली कीजिए। हाँ, मैं उनकी पॉलिसी को तब अंडरस्टैंड करती जब मैं स्टोर जाती, और स्टोर में भी मुझे यही जवाब मिलता कि हम लोग यहाँ से डील नहीं करेंगे, आपको ऑनलाइन कॉल करके ही इस चीज़ को प्रोसेस करवाना होगा। तो मुझे उनकी पॉलिसी बुरी नहीं लगती, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी कि ये लोग मुझे गलत गाइड कर रहे हैं। मुझे हो रहा था कि स्टोर हम लोग सालों से, मैं और सरोबा ही जाते आ रहे हैं, हम लोगों को वहाँ का स्टाफ, वहाँ की सेल्स पर्सन इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव लगते हैं। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि नाहिद इस तरह की हरकत कर सकता है। मुझे नहीं पता उन्होंने अपनी कस्टमर केयर में किस तरह के रिप्रेजेंटेटिव्स बिठाए हुए हैं जो कि गलत गाइड कर रहे हैं, और आज तक भी मुझे उनकी कॉल नहीं आई। उन्होंने तो मुझसे कमिटमेंट किया था कि वो मुझे विदिन 30 मिनट्स, विदिन 40 मिनट्स कॉल करेंगे, आज ही की तारीख में कॉल करेंगे, लेकिन मुझे उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आई। उनको ज़रा सा भी रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं था उनका। एनीवेज़, तो प्लीज़ अपनी तसल्ली किया कीजिए, आपने पैसे भरे हैं तो आपका पूरा राइट है कि आप हर तरह से अपने आप को सेटिस्फाई करें। खैर ये तो बात हो गई, अब बहुत ज़्यादा देर हो रही है, मुझे पैकिंग करनी है और चीज़ें रखनी हैं, तो पहले वो सारी चीज़ें कर लेते हैं और जैसे जैसे मैं करती रहूँगी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं और लकीली आज फ़हद घर पर हैं तो वो शूट कर सकते हैं, और मुझे एक हाथ से शूट करना और एक हाथ से आप लोगों को दिखाना नहीं पड़ा। तो खैर ये सूट है जो कि पहले मैं आप लोगों को सूट दिखा दूँ, क्योंकि मुझे एनीवेज इसको इससे निकाल कर ही रखना है, या फिर हो सकता है मैं इसी बैग में रख दूँ। पास जैसे मैं वो वाले बैग लेकर जाऊँगी, वो जो कार्ड वाले बैग होते हैं ना। खैर ये सूट है जो कि मैंने सोचा है कि मैं शादी में पहनूंगी, और यही वाला सूट जो है ना वो मैं लेकर जाऊंगी अम्मा के घर। इसके साथ इस तरह का दुपट्टा है और गेंजा का, और शलवार है, और ये बहुत ज़्यादा इस तरह का है। तो मुझे ना ये चीज़ आज पहनने का बहुत दिल चाह रहा था। ये सूट मैंने अपनी ढोलकी में पहना था और उसी के लिए बनवाया था जिसमें फ़हद नहीं आए थे। अच्छा खैर, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। सरोबा ने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से जो बात की है ना, उसमें मेरे लिए सूट की एम्ब्रॉयडरी की थी, वो ये वाला सूट था।
तो मुझे वो देख कर हुआ कि वो मैंने इसलिए पहले से निकाल के रखा था, वरना मैं दिखाना भूल जाती इस वीडियो में। तो ये है वो सूट और इस पर सरोबा ने एम्ब्रॉयडरी की थी। और मैंने ना ये शीट प्रिंट ऑर्डर किया था। खैर ये तो पिछले साल का ट्रेंड था, अब तो शायद हो सकता है पुराना भी हो गया हो। ये एम्ब्रॉयडरी थी, फार थोड़ा करीब से दिखाओ। ये एम्ब्रॉयडरी है जो सरोबा ने खुद से की है, और इसी तरह की एम्ब्रॉयडरी मैंने पसंद की थी। तो सरोबा ने उसको जो है ना वो बिल्कुल कॉपी किया है, सेम इसी पैटर्न में था जो मैंने पसंद किया था। इसके साथ मैंने इस तरह से शलवार सिलवाई है, क्योंकि जो मैंने सूट पसंद किया था उसके साथ भी जो है ना वो शलवार ही थी। अच्छा, वो 2 पीस था, उसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो मैंने अपना दिमाग लड़ाते हुए इसके साथ इस तरह का टाई एंड डाई दुपट्टा बनवाया है। और क्योंकि सरोबा ने थ्रेड जो यूज़ किए ना उसमें लाइट और डार्क का कंट्रास्ट रखा है, तो मैंने दुपट्टा जो है ना वो उसी के मैचिंग का बनवाया है। तो ये है वो सूट, और ये सूट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मेरा बहुत दिल था वाइट कलर में शीट प्रिंट पहनने का, और इसी एम्ब्रॉयडरी के साथ, क्योंकि लोग अक्सर गोटा शोटा लगवा कर सिलवा रहे होते हैं, वो बड़ा ही मुझे कॉमन सा लगता है, क्योंकि शीट प्रिंट के साथ हर कोई बहुत ज़्यादा गोटे और लेसेस, फैंसी लेसेस टाइप सिलवा रहा होता है। तो मुझे इसमें थोड़ा सा कुछ एलिगेंट और सोबर सा टच चाहिए था। तो मुझे अगर ये सूट बनवाना था तो मुझे जो है ना वो इसी एम्ब्रॉयडरी के साथ या इसी तरह से बनवाना था। हालांकि अम्मा बोल भी रही थी कि कुछ भी लगवा लो, गोटा लगवा लो, तो मैंने कहा नहीं, मुझे इसी तरह से चाहिए। सो यस, ये है वो सूट जिस पे सरोबा ने पहली बार एम्ब्रॉयडरी की थी। तो ये सूट इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। इसको मैंने इस तरह से ए लाइन सिलवाया है पैनल्स के साथ, और अंदर जो है वो इस तरह का दूसरा कपड़ा लगा के इसकी डिटेलिंग करवाई है। ये है एक तो चीज़ ये मैंने दिखानी थी आप लोगों को। दूसरी ये चीज़ थी जो मैंने आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखी होगी कि मैं जनरेशन गई थी और मैंने एक कोटी पसंद की थी। तो वहाँ पर मैं अपना दिल छोड़कर आ गई थी, वो मैंने उस वक्त नहीं ली थी, लेकिन क्योंकि इसलिए नहीं ली थी क्योंकि मैं कंफ्यूज हो रही थी कि वो मैं पहनूंगी किस पर, क्या करूँगी। लेकिन मेरा बहुत दिल था, वो मेरे दिमाग से नहीं जा रही थी, तो मैंने उसको घर आके ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था और वो भी आ गई है। तो इट्स दिस, इंशाल्लाह आई विल पेयर इट विद समथिंग सून। ये है, ये चीज़ें थी जो दिखानी थी, तो ये मैंने पहले से ही निकाल कर रखनी थी ताकि मैं ये भूल ना जाऊँ। इसको बाद में पैक करेंगे। तो ये सूट है जो जा रहा है फ़िलहाल मेरी पैकिंग में। मैं ये शादी के लिए रख रही हूँ। मोटी मोटी चीज़ें मैं अभी निकाल के रख रही हूँ, जैसे कि सूट हो गया, और ये वाले बैग, ये इस शॉपर में मैंने अपने शादी के सूट जो 3 साल पहले रख के लेकर आई थी वो अभी तक इन्हीं में है, और इसमें बहुत सेफ़ रहते हैं। कुछ लोग जिपर वाले बैग्स भी लेते हैं, लेकिन वो एक अलग सा खर्चा था, वो मैंने नहीं लिए हुए। ये वाले सैंडल्स हैं जो मैं लेकर जा रही हूँ इसके साथ पहनने के लिए। ये वाले सैंडल्स हैं जो कि मैंने इसके साथ सोचा है कि मैं इसके साथ ये वाले सैंडल्स पहनूंगी। मेरा आजकल जो है ना वो बिल्कुल भी इस तरह से दिल नहीं कर रहा कि मैं जो है ना वो स्ट्रैप्स वाले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं क्यों, ये फर्स्ट फ्री होते हैं बहुत। बस आपने पाँव डाला और चल लिए, वरना झुक कर बांधो और ये करो वो करो, क्योंकि फ़हाद तो होंगे नहीं, वरना अक्सर फ़हाद करते हैं ऐसे कि वो जो है ना वो तैयार होने के बाद मुंह नहीं बनाओ, तुम्हारी तारीफ़ करें तो इतराओ नहीं। तो फ़हाद अक्सर ये कर रहे थे, मैं तैयार हो जाती हूँ कपड़े पहनकर, मुझे सैंडल्स पहननी होती हैं, तो बेचारे वो मुझे नीचे बैठ कर पहना रहे होते हैं। क्योंकि मेरे साथ एक मसला बड़ा है कि अगर मेरे कपड़ों की इस्त्री ख़राब हो जाए कहीं पहुँचने से पहले, तो मेरा मूड कभी ख़राब हो जाता है। ये मसला है मेरे साथ। एनीवे, ये तो हो गई, सूट हो गया, सैंडल्स हो गए, और ये है क्लच, जो कि मैं इसके साथ ये वाला क्लच लूँगी। आई विल डिसाइड कि आपको किस तरह से लेना है, स्ट्रिंग के साथ लूँगी या इसी तरह से लूँगी, वो मैं डिसाइड कर लूँगी। एंड दिस इज़ फ्रॉम ज़ीन, तो ये भी शादी के टाइम का है, और ये डल गोल्ड कलर में है ना, तो उसके साथ बहुत अच्छी तरह जाएगा, क्योंकि जो उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो एक्चुअली में डल गोल्ड कलर की ही है। ये हो गया। अब मुझे रखनी है एक्सेसरीज। अच्छा, तो 3-4 ज्वेलरी ऑप्शंस मैंने निकाल कर रखे हुए हैं कि इन चारों को मैं लेकर जाऊंगी और वहाँ पर डिसाइड करूँगी पहन कर कि मुझे कौन से वाले ज्वेलरी एक्चुअली पहननी है। और ज्वेलरी में मैंने सिर्फ और सिर्फ ईयरिंग्स निकाले हैं, क्योंकि जो है वो, और मैं कोई और ज्वेलरी नहीं पहनने वाली, गले में भी कुछ नहीं पहनूंगी। हो सकता है कि कुछ बैंगल्स ऐड कर लूँ, लेकिन नॉट डिसाइडेड येट, तो वो भी मैं डिसाइड करती हूँ। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि मैंने किन किन ऑप्शंस को सोचा हुआ है, और मैं इस पर रख कर दिखाती हूँ।
तो मैं घर जाकर भी डिसाइड करूँगी, अम्मा को दिखा के, सरुबा को दिखा के कि कौन से पहनने हैं। एनीवेज दीज आर द फ्यू ऑप्शन। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन जो कि मैंने अभी डिसाइड किया है कि हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मैं ये वाला पहनूं। ठीक है, ये मैंने अपनी शादी के टाइम पर लिए थे जे डॉट से। और सेकंड ऑप्शन जो है वो ये है। आई एम नॉट गोइंग टू वेयर एनीथिंग अदर देन ईयरिंग्स बिकॉज गला थोड़ा सा हैवी है इसका। एज यू कैन सी इसके गले पे अच्छी खासी हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो मैंने सोचा कि फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ कानों में पहनूं, गले में कुछ भी ना पहनूं। ठीक है, द मोस्ट लीस्ट कंसिडरेबल ऑप्शन इज़ दिस बिकॉज़ ये कुछ ज़्यादा ही चमक धमक है और इसकी एम्ब्रॉयडरी के साथ नहीं जाएगा बिकॉज़ ये थोड़ा सा डल और मैट गोल्ड पर है। तो लेकिन एनीवेज फिर भी मैं ये रखूँगी, ऐसा ना हो कि पूरा लुक डल हो जाए तो कुछ थोड़ा सा ऐसे ज़रूरत पड़े। स्टिल आई वुड कीप इट इन माई पाउच एंड दिस वन इज़ द लास्ट ऑप्शन। हो सकता है ये वाला भी मैं पहन लूँ, लेकिन मैं ये चारों ऑप्शंस रखूँगी। ज्वेलरी मुझे लगता है आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस रखने चाहिए हमेशा, क्योंकि यू नेवर नो कि उस वक्त क्या अच्छा लगे आपके ऊपर। सब क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, सारी चीज़ें मैंने मेकअप वगैरह की सब कुछ निकाल कर रख ली हैं क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों को निकालना ही नहीं था, सिर्फ पैक भी करना है। और यहाँ पे मैंने मेकअप पैक कर लिया, वो आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया था। इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रख दी हैं, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं रखा है बिकॉज़ मुझे फाउंडेशंस इवन शादियों में भी बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, बहुत केकी लगता है, तो आई ट्राई नॉट टू यूज़ फाउंडेशन। सो मैंने ये बीबी क्रीम रखी है और बाकी इसमें जो जो मेकअप आ सकता था वो सारा रख लिया, लिपस्टिक्स वगैरह एवरीथिंग। ये 2 पैलेट्स रखे हैं इन केस अगर मेरा दिल चाहे कि मैं थोड़ा सा कोई हैवी आई मेकअप करूं, जो कि अभी तक मैंने सोचा है कि मैं नहीं करूंगी। आई विल ट्राई टू कीप इट लाइट क्योंकि ड्रेस थोड़ा सा डार्क है, तो आई विल ट्राई टू कीप द मेकअप लाइट। ये पाउच में मैंने सारे अपने मॉइस्चराइज़र्स और छोटी मोटी चीज़ें, ट्वीज़र्स, फेशियल रेजर्स वगैरह, मेकअप स्प्रेज एंड एवरीथिंग इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ये है स्ट्रेटनर। और अब जो है वो इन सारी चीज़ों को मैं बैग में पैक करती हूँ। आई मीन रखना है क्योंकि वो शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है और इसमें मुझे फ़हद की भी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो फ़हद भी शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ से जाना है, घर से पहले निकलना है, उसके बाद नाहिद जाना है, नाहिद से थोड़े से काम है, 2-3 चीज़ें लेनी हैं, उसके बाद फिर अम्मा के घर जाएंगे, तो उसमें भी लेट हो रहा है और अभी शावर भी लेना है, कपड़े प्रेस करने हैं, सो एवरीथिंग। तो बस यहीं तक मैंने आप सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप लोगों को सब कुछ दिखा दी है अपनी पैकिंग। उसके बाद बस फिर रेडी होते हैं, जब निकलते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। अगर शूट कर सकी, बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं हुई, तो शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नाहिद से जो भी काम था वो सारा हो चुका है, अब अम्मा के घर के लिए निकल रहे हैं। एक्चुअली अंदर तो कुछ भी शूट करने का बिल्कुल भी ज़रा सा भी, हाँ यहीं से चलो, अंदर तो शूट करने का बिल्कुल ही कोई मौका नहीं मिला क्योंकि हम लोग को बहुत जल्दी हो रही थी और ज़्यादा कोई सामान लेना भी नहीं था, छोटी मोटी चीज़ें थी वो ही लेनी थी, बस वो ले लिया है। अब अम्मा की तरफ जा रहे हैं। बस यहाँ मैं अम्मा के घर आ चुकी हूँ। एक्चुअली घर आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, फ़हद भी मुझे ड्रॉप कर जा चुके हैं, मैंने चेंज भी कर लिया है और एकदम रिलैक्स्ड कपड़ों में आ चुकी हूँ। पुराने तरीन कपड़े निकाल कर पहन लिए हैं। अम्मा के घर जब भी आते हैं मैं और सरुबा इसी तरह से रह लेते हैं, बल्कि कभी कभार अम्मा को शिकायत भी होती है कि तुम लोगों से तमीज़ से नहीं रहा जाता, तुम लोगों से तैयार होके नहीं रहा जाता, जब ज़रूरी है आओगी तो इसी तरह बन जाओगी, पुराने ही कपड़े निकालोगी। अम्मा हमेशा हम लोगों को धमकी देती हैं कि अब मैं ये कपड़े जो है ना वो रख दूँगी, फिर वो बेचारी खुद नहीं निकालती कि फिर हम लोगों को रात को ऐसे कोई सॉफ्ट नरम पुराने कपड़े चाहिए होते हैं। एनीवेज, लेकिन क्या करें, अम्मा के घर की वाइब भी इस तरह की, दिल चाहता है कि आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें, तो वो काइंड ऑफ हमारी वेकेशंस होती हैं। एनीवे, तो खैर यहाँ से बस मैं अपनी व्लॉग की क्लोजिंग शूट कर रही हूँ, यहाँ से मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। कल हम लोग इंशाल्लाह शादी में जाएंगे तो वहाँ मैं और सरुबा मिलकर शूट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि हम लोग जो जो करेंगे, जहाँ जहाँ जितना शूट कर सकेंगे वो सारी चीज़ें शेयर करेंगे। आप लोगों से बस हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट, हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उनको लाइक कीजिए, उनको शेयर कीजिए
मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू लिंक भेज कर शेयर करें। आप अपने मुंह से भी किसी को बता सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ वुड बी इनफ टू सपोर्ट अस। वो भी काफ़ी है अगर आप किसी को अपने मुंह से ही बोल दें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। और अगर नहीं अच्छी लग रही तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, हमें अपना फ़ीडबैक दीजिए, हमें हमारी ख़ामियाँ बताइए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। और ढेर सारा थैंक यू तो उन लोगों का जो कि एक्चुअली में अपना फ़ीडबैक दे रहे हैं। मुझे उन लोगों से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं जिनसे मैंने लिटरली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग मैसेजेस कर रहे हैं, वो लोग हम लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे। दैट रियली मेक अस हैप्पी, बिकॉज़ बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से लोग जो है ना वो आपके लिए जेन्युइनली सोच रहे होते हैं, आपकी चीज़ें आपको बता रहे होते हैं। और बताने का तरीका भी बहुत अच्छा है। आई एम श्योर जिन लोगों ने मुझे अभी तक बताया है, जिन लोगों ने सजेशंस दिए हैं, वो लोग इस ये वीडियो भी देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों को सपोर्ट करने का। इस तरह से हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली मैं और सरोबा अभी बहुत लर्निंग स्टेज पर हैं। हम लोगों को इसी तरह से या तो अपनी गलतियों से ख़ुद इम्प्रूव करें अपनी चीज़ें, या तो आप लोगों के सजेशंस हम लोगों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दैट मैटर। और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी हम लोग हैं, वहाँ पर भी हमें फ़ॉलो कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज़ तो आ रहे हैं वीडियोस पर, लेकिन हमें सब्सक्रिप्शन की भी ज़रूरत है आप लोगों की। आप लोगों को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बस सपोर्ट करते रहें, चाहे जिस तरह भी करें, लेकिन डू सपोर्ट अस। और बस अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जिस तरह से आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी हमारी दुआओं में शामिल होते जा रहे हैं। तो बस इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।